नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 5 से 7 दिन के लिए देखी जा सकती है। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देख सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो हैं और जो उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या है, वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं और अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे और इसके लिए जो स्कॉर्पियो पर्सन है उनके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए, या वो उनके लिए क्या महसूस करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उन्हें अभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते की खुशियों के लिए एक कोई कमिटमेंट वगैरह करना चाहिए और इस रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके। और इसमें वो अपनी टीम एनर्जी टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपनी ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ किसी या फिर किसी गुरु मेंटोर गुरु की या किसी घर में जो बड़ा बुजुर्ग है या कोई बड़ा भाई बहन है उनकी मदद से इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। जो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए जो ब्लेसिंग्स मिल रही है इसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर ये रिश्ता स्टेबल हो जाता है तो इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम दिलाने वाला हो सकता है और समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है, इज्जत बढ़ सकती है। ये रिश्ता इतना पावरफुल, इतना अच्छा, इतना बढ़िया हो सकता है। तो देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी स्कॉर्पियो को लेकर फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेम ही कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो स्कॉर्पियो आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दे रही थी उन सब चीज़ों को काट फेंकना चाहिए, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए और आपको दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि दिल से ना सोचकर दिमाग से भी काम लेते हुए वो उन चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं कि जो सोचना चाहते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस चीज़ को समझते हुए आप यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसमें एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। और जो इस रिश्ते में बाधाएं परेशानियां दिक्कतें आ रही थी, जो अनफिनिश्ड बिजनेस था, अनकम्प्लीट बिजनेस था, वो जो काम रुका हुआ था, थंबा थंबा सा था, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते को एक नई बिगनिंग और नई शुरुआत के साथ शुरू करना चाहते हैं। एक नया चैप्टर, नया अध्याय आप शुरू करना चाहते हैं। आपको लगता है कि शुरू से शुरू कर लेते हैं इस रिश्ते को, उन पुरानी बातों को, उन पुरानी चीज़ों को जो रिश्ते में जहर घोल रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा था, उन चीज़ों को उनका ख़त्म करते हुए इसमें आप रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं। और एक फैमिली, एक परिवार आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते को शुरू कर देते हैं, एक फैमिली एक परिवार की तरह आगे बढ़ा देते हैं तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है
अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह होती हैं और शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट करने के बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो क्योंकि अगर आप इसको शादी में कन्वर्ट करते हैं तो घर बनना, घर बसना, फ्रूटफुल होना, एक फैमिली, एक परिवार बनना, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, सारी खुशियाँ इस रिश्ते से आपको मिल सकती हैं। और क्लैरिटी, ऑनेस्टी के साथ दिल से ना सोचकर दिमाग से आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आप वही सब कुछ करेंगे जो इस रिश्ते में होना चाहिए। तो समझदारी के साथ आप इसमें एक्शन लेने वाले हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं, नया चैप्टर, नया अध्याय आप अच्छे संस्कारों के साथ, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेराफेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, तो शुरू से शुरू कर रहे हैं इस रिश्ते को। नया चैप्टर, नया अध्याय इसमें आप शुरू करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में दे रही थी। तो अगले 72 आवर्स में देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते में एक्शन तो लेना चाहते हैं अभी, लेकिन इस रिश्ते में जो वाद विवाद, जो झगड़ा चल रहा था, इन एंड आउट की जो पोजीशन बनी हुई है, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो एक दूसरे पर विश्वास करना चाहते हैं, भरोसा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि कम से कम इतना भरोसा, इतना बिलीव वो एक दूसरे को करना पड़ेगा ताकि इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, एक फैमिली, एक परिवार ये बन सके। क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा कि पैसे की वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। तो उस एक दूसरे पर भरोसा करते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि सबसे पहले उसी चीज़ पर वर्क करते हैं जो बाधाएं, परेशानियां जिस वजह से आ रही थी। लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन चल रही है, तो इसलिए आपकी ईगो हर्ट हो रही है। तो आप सोच रहे हैं कि जब तक इसमें माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रहे हैं तो ये ईगो फाइट चल रही है, ईगो बैटल चल रही है, तब तक आप एक दूसरे के साथ बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उनको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तो या फिर आप ये चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार है, दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं, भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों की भावनाएं इस रिश्ते से जुड़ी हुई है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि या तो अभी रुकना चाहिए, क्योंकि इसमें जो माइंड गेम, मैनिपुलेशन है, जो ईगो फाइट इसमें चल रही है, तो तब तक आपको रुकना चाहिए। या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन इसमें आगे बढ़े और वो भी इसमें एक्शन लें, वो इसमें एक्शन लें और इस रिश्ते को पहले जैसा बनाए, फ्रूटफुल बनाए, नेम और फेम वाला बनाए। क्योंकि वो जो आपके जो स्कॉर्पियो हैं वो काफ़ी इस रिश्ते से जुड़े हुए हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि वो भले ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन वो उनकी भावनाओं को समझते हैं और वो उनसे अब भी प्यार करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते में जो माइंड गेम, जो मैनिपुलेशन है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करें। क्योंकि अगर आपकी ईगो अगर जीत भी जाती है, लेकिन अब आप इंसान हार सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को छोड़कर एक दूसरे से भरोसा करें, बिलीव करें, इतना विश्वास ज़रूर करें कि रिश्ता एक हो सके। क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अब भी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, प्यार प्रेम दिखाई दे रहा, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, भले वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। जो इसमें स्कॉर्पियो के पर्सन हैं अभी अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें चुप्पी है, खामोशी है, कुछ मतलब क्लियर नहीं है। तो वो या तो अभी वेट करने के सिचुएशन में है, या फिर वो चाहते हैं कि उनके पर्सन इस जो उनके पार्टनर हैं यानी कि स्कॉर्पियो हैं वो आगे बढ़े और इस रिश्ते में एक्शन लें।
तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। हो सकता है कि कई केसेस में आप एक दूसरे से बातें करने वाले हैं, और अगर आप बातें करेंगे तो काफ़ी हद तक इन जो वाद विवाद जो झगड़ा रहा है, इन एंड आउट की पोजीशन रही है, उससे आप निजात पा सकते हैं। काफ़ी हद तक इन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और इस रिश्ते को एक बनाया जा सकता है। तो इसकी गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स से क्या गाइड कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो आप अननोन फियर हैं, जो आपके, जिनसे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जो आपके खुद के बनाए हुए हैं, जो आप एक दूसरे पर भरोसा बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, उन्होंने उनको धोखा दिया। तो इन सभी चीज़ों से सबसे पहले आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन एक दूसरे पर बिलीव करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत नेगेटिव फेज से रिश्ता होकर गुजरा है दिखाई दे रहा है इसमें, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि इन एंड आउट की पोजीशन इस रिश्ते से रही है। तो पहले अपने आप को हील करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, रुकें, ठहरें। जब आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो गए हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी आप उठकर इसमें इस रिश्ते को बोझ ना समझते हुए, बर्डन ना समझते हुए, इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखें, इसकी जिम्मेदारियों को देखें और एक दूसरे से खुलकर आमने सामने बात करें, बाकी बजाय के दूसरे पर्सन की बातें मानने के। तो तभी आप धीरे धीरे करके अगर एक दूसरे से बातें करते हैं तो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, इन जिम्मेदारियों से आप बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो ये जो जिम्मेदारी है, जो आप बोझ उठाए हुए हैं, आप जो अकेले बर्डन उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये फिज़िकली और मेंटली भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसकी गाइडेंस यही है कि सबसे पहले जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उन पर बिलीव कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, और जो आप इस रिश्ते को बर्डन, बोझ मत समझिए, या फिर कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ इस बर्डन को बांट लीजिए। 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके इस बर्डन को शेयर कीजिए और आगे तभी आप इसमें शुरुआत कीजिए जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और आपको लगता है कि अब इसमें शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो आपको इसमें परेशानी, दिक्कतें, बाधाएं आती रहेंगी। अभी नहीं लगता कि स्थिति ठीक है, आपको अभी शुरुआत करनी चाहिए। अभी आपको अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, आराम देना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। तभी आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। अभी कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर कमेंट्स देना शुरू नहीं किया है तो एक पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता रहे, खुशी होती रहे और आपके लिए नई नई वीडियोस इसी तरह आती रहे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ये समय वक्त जो है धीरे धीरे करके अगर आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे, तो धीरे धीरे करके जो अभी समय ठीक नहीं है वो बीत जाएगा और सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।